जो आंदोलन खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहा है उसको 16वां दिन हो गया है और जो हम केंद्र सरकार की मोदी सरकार की नीति देख रहे हैं वो स्पष्ट नजर आ रही है कि किसान मजदूर खेत मजदूर की कोई भी मांग मानने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। वो भाग निकली है। अब उनका एजेंडा स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो आगामी इलेक्शन के लिए तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह से आपने कल सुना होगा हिमाचल की सरकार में जो कुछ हुआ, चलो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो मुद्दा आगे लाकर जिस तरह से मीडिया से किसान आंदोलन को डीरेल करने का भी सरकार का कि नया पैतरा था। और जो अभी जो हलके हैं दिल्ली के उनमें एक नई चर्चा छेड़ने की बात थी। तो मोदी सरकार को जो सरकारें चुनी हुई उनको तोड़कर अपने में लाने के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इस बात का खेद भी है कि उनको देश के 60 करोड़ किसान और 20 करोड़ से अधिक खेत मजदूर के लिए जो मांगे हमने उनके समक्ष रखी है उनकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई सोच भी नहीं रहे हैं। और इसलिए ये हम देश के किसान और खेत मजदूर को आह्वान करना चाहेंगे आज कि आप इस आंदोलन को आने वाले समय में ये चल रहा है, लंबा चलेगा और तेज करेंगे और इसके लिए आप तैयार रहें। और हम सरकार के समक्ष ये बातें फिर रखना चाहेंगे कि पूरा देश की मांग है, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो, चाहे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हो, कि हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून चाहिए। और अगर ये कानून बना देते हैं तो भारतवर्ष में जितनी भी खेती है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी और देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान खेती सेक्टर का होगा। और दूसरी बड़ी मांग हमारी खेत और किसान और खेत मजदूर के कर्ज खत्म करने की है। ये बड़ा मुद्दा है। ये देखिए आज भी दिन चढ़ गया, अभी से लेकर शाम तक 118 किसान कर्ज के कारण खुदकुशी कर जाएंगे। तो ये कितना बड़ा दुखद है। हर रोज किसान और खेत मजदूर 118 कर्जे के कारण खुदकुशी करते हैं। तो इसके ऊपर भी केंद्र को बड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये आपका सबसे बड़ा ये किसान परिवार है। और देखिए जितना रोजगार खेती में है उतना रोजगार और कहीं भी नहीं है। जिस तरह से हमने WTO की नीतियों के ऊपर प्रहार किया था उस प्रहार को डीरेल करने के लिए जो नई बात उभरी है ये भी थी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा उभर गया। किसान आंदोलन की ये बड़ी देन थी कि हमने देश के समक्ष जो है कारपोरेट घराने की पॉलिसी रख दी और देश अब तैयार था कि क्या हमारे देश को विश्व व्यापार संस्था से क्यों ना बाहर आ जाएं। तो ये दबाव केंद्र सरकार के ऊपर था, उन्होंने अपना दबाव डीरेल करने के लिए इस तरह का कार्य किया है। और देखिए लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से अब हमने खबर दी, अभी हरियाणा में हमने पहले आपको बोला था 50,000 अर्धसैनिक फोर्स वहां, अब जो इनकी रिपोर्टें आ रही है 70,000 लगभग 70,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में लगे हुए हैं। हमने किसी किसान आंदोलन में अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल किसान और खेत मजदूर पर करते हुए नहीं देखा है। अगर आपने अच्छा किया, महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मुंबई में बड़े पैमाने पे लोग आए, उनका हक था, उनको आपने प्रदर्शन करने दिया, अच्छी बात है, यही तरीका होता है। जिस तरह से लखनऊ में स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, ये भी आपने करने दिया, अच्छी बात है। तो भाई किसान मजदूर के ऊपर क्यों पाबंदी लगा रखी है? अभी आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन या हमारी देश की राजधानी में जा नहीं सकते, बैठ के शांतिप्रिय तरीके से आप आंदोलन नहीं कर सकते, तो ये किस किस्म की रुकावट है? तो मोदी जी पूरे देश के आंदोलन को पंजाब में रोक कर ये पंजाबियों का हरियाणियों का आंदोलन बताना चाहते हैं। देखिए आरएसएस की ये नीति रही है कि इस आंदोलन को सिखों का आंदोलन कहा जाए। मुझे नहीं लगता आरएसएस जो कर रही है देश की एकता और अखंडता के लिए ये उचित होगा। तो उन्हें ये देश के
60 करोड़ से ऊपर किसान और अगर खेत मजदूर की करें तो वो 80 करोड़ बन जाते हैं। उन सबकी मांग है कि हमारी एमएसपी लीगल गारंटी कानून मिले, जैसे लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। ये कौन देश के वासी है जो मांग नहीं करते। अब देखिए, ये सरकार किसानों के कत्ल करने वाली, किसानों को शहीद करने वाली सरकार साबित हो रही है। अब इसका आंकड़ा देखिए, हमारे 5 आदमी एक पत्रकार लखीमपुर खीरी में इन्होंने शहीद किया। अगर आपको हरियाणा का पता होगा तो सर के ऊपर लाठियां चलाकर जो सुशील कांजला जी थे हमारे शहीद, उनको शहीद किया गया था। और अभी शुभकर्ण सिंह को शहीद किया गया, और दिल्ली में नवरी सिंह जी डिबडिबा को शहीद किया गया था। तो सीधे सीधे केंद्र सरकार के जो सीधे सीधे उन्होंने शहीद किए हमारे किसान, तो आप उनकी तादाद देख लें। तो क्या केंद्र इस तरह से देखना चाहता भी किसानों की शहादतों वाली सरकार बनना चाहती है, भी जो किसानों के